नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th एमपी बोर्ड का अकाउंट्स। और अकाउंट्स देखिए, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर बुक कौन सी प्रेफर करें। तो आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी के हिसाब से आता है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हर बुक में सेम रहेगा। तो आप न्यूमेरिकल अपनी अपनी किताब से जो भी आपके पास चलती हो, जैसे कि कुछ बुक एक तो आपका है शिवलाल, है ना। तो कुछ बुक में से एक शिवलाल की बुक यूज करते हैं कुछ बच्चे काय की यूज करते हैं, तो विवेक राठी यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिनेश जी की भी एक बुक आती है, दिनेश जी यूज करते हैं। तो आप कोई सी भी बुक प्रेफर करें, सभी बुक में कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहता है, बस न्यूमेरिकल थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो पर्टिकुलर एक बुक से पेपर कभी भी बोर्ड का नहीं बनता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे। तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें हमने ये 4 टॉपिक अब तक कर चुके हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इतनी चीजें कर चुके हैं। तो आपने वो अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखो, उसके आगे की कहानी ये वाली है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके आगे शुरू करते हैं। अब अकाउंटिंग, तो हमने छोड़ा कहां था कि अकाउंटिंग कौन कौन सी करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उस पर हमने टॉपिक पे अपना छोड़ा था अकाउंटिंग। ठीक है। तो अकाउंट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं, तो दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक कहलाता है आपका पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पूरा लिख देंगे, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बनाने की दो मेथड रहती है। एक मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं, किसमें क्या होता है वो देखेंगे अभी। ठीक है। तो अभी हमें यही सब समझना है कि अकाउंट्स कौन से होते हैं। और एक चीज और, एमपी बोर्ड का जब पेपर आएगा तो आपको पक्के में इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर सभी को इजीली मिल जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, पिछले 4 से 5 साल का कभी भी कोई पेपर देख लो, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पक्के में बोर्ड के पेपर में मिलेगा। इसलिए कृपया करके इसको अच्छे से समझे। करना क्या होता है, तो नाम लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का अकाउंट है। ठीक है भाई। किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बांटेंगे, क्या लिखेंगे, किधर लिखेंगे, तो वही ये नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है भाई, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल सभी को पता है। नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस लिखते हैं, और इसके अलावा क्रेडिट में सारे प्रॉफिट एंड गेन लिखे जाते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे करना है। लेकिन आपने, अगर हमने ध्यान दिया हो तो ऐसा एक पार्टनर बनाया था, और पार्टनर के अलावा ये फर्म है। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों जो है वो अलग अलग है। तो पार्टनर के लिए अकाउंटिंग अलग करी जाएगी, फर्म के लिए अकाउंटिंग अलग करी जाएगी, है ना। तो ये वाला अकाउंट किसके हिसाब से बना रहे हैं सर, तो ये हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। बस यही चीज आपको एक ध्यान रखना है। तो मैं इनको हटा देता हूं और अपना स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ढांचा कैसा बनता है, तो सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। तो मैं ये मानते चल रहा हूं कि आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। तो मैं अब इसके नीचे डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी साल के लिए बना रहे हैं वो ईयर का नाम यहां आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 4 कॉलम बनाना है। 4 कॉलम कौन कौन से, तो बोले वही वाले सर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आह, मजा आ गया। ये तो हमने पढ़ा है ये तो हमने पढ़ा है, तो ये तो कर लेंगे। तो क्या क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। शुरुआत कहां से करनी, बस इतना बता दो, बाकी का तो कर लेंगे। बाकी तो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं अकाउंट्स में, है ना। दोस्तों को भी नहीं बताऊंगा आज तो मैं, इसलिए शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है। चलो इधर शुरुआत करेंगे। तो क्रेडिट साइड, ये कौन सा साइड होगा, क्रेडिट साइड। ये कौन सा साइड होगा, डेबिट साइड।
इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे। कई लोग इसको प्रॉफिट बीडी के नाम से भी लिखते हैं। ये कौन सा प्रॉफिट है? तो ये पहले का पिछले साल का प्रॉफिट है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका अमाउंट सामने लिख देंगे। तो अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिखना, तो सामने की जगह में छोड़ दो। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है? फर्म के जितने भी प्रॉफिट है वो क्या लिखना है? फर्म के प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड, फर्म के जितने लॉसेस है वो क्या लिखना है? डेबिट साइड। फिर से फर्म के सारे प्रॉफिट डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, सारे लॉसेस क्या लिखना है? डेबिट साइड। ठीक है, तो इसके बाद अब दो चार चीजें मैं आपके ले रहा हूं। काय में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप डीड। तो ये देखो लिखा हुआ है प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें 4-5 चीजें थी, उन चीजों के मैं नाम बता रहा हूं, तो आप मुझे बताएंगे वो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो एक तो था आपका प्रॉफिट शेयरिंग, तो बाद में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन। एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 5 चीजें तो ये थी। इसके अलावा एक सैलरी, एक कमीशन। तो ये 5 चीजों का हमने पार्टनरशिप डीड में देखा था। इन पांचों की एंट्री इस अकाउंट में कैसे करेंगे अभी आपको वो बताने जा रहा हूं। तो फर्म के लिए इनमें से क्या प्रॉफिट है, फर्म के लिए क्या लॉस है, तो वो देखें, है ना। एक एक चीज को अच्छे समझेंगे। पहला टॉपिक क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? तो आप बोलेंगे लॉस है। कैसे लॉस है? अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा फट से एक ऐसा आदमी बनाने का, ओके, और यहाँ आपका क्या बनाना? फर्म। तो इस व्यक्ति ने फर्म को दिया है लोन। क्या दिया है व्यक्ति ने फर्म को? पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन। तो लोन जब ये फर्म को देगा तो फर्म इसके बदले इसको इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या हो जाता है? क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन फर्म के लिए लॉस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इस साइड लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे पार्टनर अगर मान लेते हैं ए और बी, दो पार्टनर है, तो ए इधर लिखेंगे, बी इधर लिखेंगे, उसका दोनों का अमाउंट लिख के टोटल अमाउंट लिख दिया जाता है। इस तरह से एंट्री करना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन समझ में आ गया। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम टू सेम, वो भी क्या है? लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका लॉस है, तो वो भी यहाँ लिखा जाएगा। तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर वही व्यक्ति के जितने लोग हैं उतने लोगों के नाम और उसके आगे टोटल अमाउंट। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है? तो वो प्रॉफिट होता है। कैसे पता? देखो, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करने को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो इसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा, मतलब कि ड्राइंग करा। तो ड्राइंग करा है, तो ये इंटरेस्ट देगा किसको? पार्टनर फर्म को। ये किसको देगा? फर्म को इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा। तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर से दो पार्टनर ए और बी, इस केस में अगर और कोई है तो पार्टनर के नाम आते हैं, यहाँ टोटल अमाउंट इधर लिख देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सैलरी, सैलरी तो क्लियर पता है। फर्म क्या दे रहा है? पार्टनर को सैलरी दे रहा है, किसी को पैसा दे रहा है, तो सैलरी लॉस हो गया फर्म के लिए, तो लॉस यहाँ लिखा जाएगा, तो सैलरी। ऐसी कमीशन भी होता तो इधर लिखा जाता। तो इतना करना है क्या? ऐसा नहीं करना, हो गया हो गया, बस इतना ही करना भाई। आपको करना आखिरी में क्या है? टोटल। टोटल करना सभी को आता है, ये मुझे पता है। टोटल करोगे, इधर का अमाउंट, इधर का अमाउंट, पैसा इधर बच रहा है, तो क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। क्या जाएगा? प्रॉफिट। लिखेंगे क्या? प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स। तो पार्टनर कौन है? जैसे तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है। ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, दोनों का अमाउंट लिख के यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे। ऐसे ही अगर लॉस आ रहा है, क्या बच रहा है? लॉस। तो लॉस किधर लिखाएगा? तो लॉस आपका किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरे लॉसेस फर्म के प्रॉफिट इधर लिखना है, फर्म के लॉसेस इधर लिखना है, पर आखिरी में जो नेट लॉस आता है उसकी बात कर रहा हूं। तो नेट लॉस कैसे हो गया? बोले पैसा जैसे 1000 रुपए आया, कितना आया? 1000। ये हम प्रॉफिट लिख रहे हैं ना, 1000 रुपए आया, ये हमारा गया हुआ है, पैसा गया। मान लो आपके पास से 1000 में से 900 रुपए गए, कितने चलेगा भाई? इन सब का टोटल जो जितने ही लिखे ना, इन सब का टोटल जब मैंने करा तो 900 रुपए। बोले सर 1000 रुपए लिए थे, 900 रुपए चले गए, 100 रुपए जेब में बचे, 100 रुपए प्रॉफिट हो गया। जैसे आपको घर से मम्मी ने कितने रुपए 20 रुपए दिए, अब 20 रुपए में से आपने 15 रुपए का सामान लिया है, वो बात अलग है, 5 रुपए आप जेब में रख लोगे, लेकिन 5 रुपए आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि आपने 15 खर्च करे 20 रुपए में से बस। तो 5 रुपए जो प्रॉफिट बचा, कैसे पता चला हमें? तो टोटल अमाउंट में से जितना खर्च करा उसको माइनस कर दिया। तो सेम कहानी यहाँ पे, जितना पैसा आया उसमें से जितना गया उसको क्या कर देते हैं? माइनस। बचा वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। सेम अगर आपने मान लो 20 रुपए दिए, 22 रुपए का सामान है जो भी लेने गए मार्केट में, पता लगा रेट बढ़ गया, महंगाई का टाइम है, तो 22 रुपए का अगर सामान है तो आपने 20 रुपए तो लेकर आए घर से, तो दुकान वाले क्या लगे, भैया 2 रुपए मैं आपको बाद में दूंगा, तो 2 रुपए आपका लॉस हो गया, है ना। वो वैसे तो इस केस में लॉस हो गया वैसे, पर वो लाइबिलिटी बन जाती क्योंकि आपको चुकाना है किसी को। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा? तो नेट लॉस अगर ऐसे ही आता है, ओके, तो भाई सबको सिलेक्ट करके जरा सा
चला गया, हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं या छोटा कर देता हूं, तो दिख तो रहा होगा सभी को, है ना। इसको छोटा कर देते हैं, हाँ जी। देखो आगे क्या, ऐसे ही आपका नेट लॉस बचता है तो नेट लॉस कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ आपका नेट लॉस लिखा जाएगा, तो नेट लॉस इधर लिखना होगा। तो प्रॉफिट बच रहा आखिरी में, तो इस तरफ लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, वो लोग नीचे रह गए। ठीक है, और अगर आपका नेट लॉस आ रहा है तो नेट लॉस वही फिर से ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। तो ये कब बचता है, आखिरी में बैलेंसिंग करने के जरिए पता चलता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर आ गई तो दबा के लाइक ठोको। चलो आगे हम करते हैं अब क्या, दूसरा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, बहुत ही बढ़िया, मैंने न्यूमेरिकल भी ले रखा है सामने, देखो ये न्यूमेरिकल पेपर में भी आता है। ओके, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी, तो बने रहो आखिरी तक, टिके रहो, समझ में आ जाएगा। नहीं आए फिर से एक बार वीडियो देखो, अच्छे से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, मजे से पढ़ने का भाई, मजे करो, एंजॉय करो पढ़ाई को, तब जाके पढ़ाई में मजा आएगा, मतलब समझ में आएगा तो मजा आएगा। समझ में आ ही रहा होगा वैसे तो, दोस्तों के साथ शेयर वेयर करते नहीं आप लोग, बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं आजकल। हाँ जी भाई, चलिए आगे देखते हैं अपना कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फिर अपन बना लेंगे अरे ये लाइन कहां से आई, डिलीट, हाँ भाई ये इसको कर लिया सेलेक्ट, इसको कर दो छुटकू सा, दिख रहा है क्या, हाँ दिखता रहेगा। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल का कहां गया सीपी, अरे हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी मेथड है, पहले फिक्स कैपिटल मेथड। तो देखो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, पहली चीज क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाना सेम वैसे ही है, प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब का आपको लॉसेस को कहां लिखना होता है, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड, और प्रॉफिट को लिखना सारे क्रेडिट साइड। फिर से क्रेडिट सारे कहां लिखना होते हैं, क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट लिखना है, फिर से क्रेडिट साइड में सारे क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, डेबिट साइड में सारे लॉसेस लिखना है। लेकिन वो डेबिट में जो आपके लॉसेस लिख रहे हो, वो लॉसेस जो है वो पार्टनर्स के होने चाहिए, किसके होने चाहिए, तो पार्टनर्स के। तो इसको बनाते हैं पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो हो सकता है वीडियो वाला लेंदी हो जाए, हाँ जी भाई पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक क्या है, कह रहा है कैपिटल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इसमें मान लिया जाता है कि जो कैपिटल है वो क्या रहेगी, फिक्स। तो बोले सर बाकी सब चीजें भी तो हैं जो कि चेंज होती हैं, जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब तो चेंज होते हैं, तो उनको कहाँ लिखेंगे, तो बोले उसके लिए फिर अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पहले को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, चलिए तो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम वही फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में करना है ये, सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं सभी को दिख रहा होगा, मैं देख लूं जरा, हाँ दिख रहा है, छोटा तो नहीं है ज्यादा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अमाउंट वाला कॉलम है, इसमें जितने पार्टनर है उतने आपको कॉलम बनाना है। जैसे कि इस केस में दो पार्टनर थे, तो कितने कॉलम बन जाते हैं, दो, एक ए और एक बी। मान लो तीन होते तो एक तीसरे पार्टनर का बन जाता, चार होते तो चार कॉलम, तो जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाना होते हैं। फिर पर्टिकुलर ए एंड बी, मतलब नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो फिक्स मेथड है, कौन सी मेथड है, फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखा होता है, क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का कैपिटल। तो यहाँ पे आप जो बैलेंस बीडी लिखेंगे उसको कैपिटल नाम लिखते हैं, ये क्या है, बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस बीडी, जो कि क्या है, कैपिटल। बोले इसके अलावा अगर एडिशनल कैपिटल लगाया तो सिर्फ वो लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखते हैं, कर देना है टोटल। ओके, जब ये टोटल करोगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं, और रूल हमने पढ़ा है काउंटिंग का कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर दोनों साइड बराबर है तो इस साइड क्या बचता है, तो इधर आ जाएगा बैलेंस सीडी। क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी जो है वो हमेशा ही कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स मेथड के हिसाब से डेबिट साइड आता है। फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स मेथड में हमेशा डेबिट साइड आता है, बैलेंस सीडी, मतलब ऑलवेज जो बैलेंस बचेगा वो कहां, किस साइड बचेगा, डेबिट साइड ही बचता है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। दो तो फिर बाकी की अदर चीजें कहां लिखेंगे, पार्टनर के लिए सिर्फ इतना थोड़ी कि एक ही साइड चीज होती है, तो आपको अदर जो चीजें लिखनी है वो सब काय में लिखना है, सारी एंट्रीज जो है अदर वो अपन करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहां करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो पर्टिकुलर
ए बी फॉर्मेट वही है, फिर से पर्टिकुलर ए एंड बी। ठीक है क्या भाई, इतनी बात समझे क्या? तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, तो जितनी भी अदर चीजें हैं, एंट्रीज हैं, वो सारी कहां लिखी जाएगी, करंट अकाउंट में। बस ध्यान के रखना है पार्टनर के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि आपका कहां लिखा आएगा, क्रेडिट साइड। पार्टनर का लॉसेस कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड। तो लॉस एंड प्रॉफिट अगर ये सभी की एंट्री मान के चलूं, तो जो फर्म के लिए लॉसेस था वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है। फिर से, जो फर्म के लिए लॉसेस था पार्टनर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जो फर्म के लिए प्रॉफिट है वो पार्टनर के लिए लॉस है। तो जैसे कि उल्टा हो गया, एंट्री कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फर्म फर्म पार्टनर को देता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां लिखा जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखना तो चाहिए अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन लोन इधर लिखा जाएगा, पार्टनर के लिए क्या है, क्योंकि प्रॉफिट है। ए का है तो ए के इसमें कॉलम में लिख दो, बी का है तो बी के कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी यही लिखा जाएगा। कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है तो सैलरी भी पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, वो भी इधर लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट था तो प्रॉफिट एंड पीएनएल अकाउंट का भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो मतलब पार्टनर के जितने प्रॉफिट हैं वो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। पार्टनर के जितने लॉसेस है वो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। बस एक चीज का ध्यान रख लेना कि जो ड्राइंग है वो कैपिटल से माइनस होता है, इसलिए ड्राइंग को इधर लिखना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैसे भी पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। तो इन दोनों के बाद अगर बैलेंस बचता है तो बैलेंस शीट इधर, और अगर बैलेंस बचता है तो बैलेंस शीट इधर। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस शीट दोनों साइड हो सकता है, जिधर बैलेंस बचेगा उधर बैलेंस शीट आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए तो तीसरा अकाउंट है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पेपर में कौन सा आएगा सर, क्वेश्चन तो ये है, पेपर में कौन सा पढ़ के जाए। तो आपको पेपर में लिख के देते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से बनाओ या फ्लक्चुएटिंग। अगर लिख के नहीं दे तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है। ऐसा इसलिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। ओ कहाँ चले गया भाई, मैं तो सबको छोटा करने जा रहा था। हाँ, अरे 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 अरे, ये सिलेक्ट हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, है ना, और कुछ नहीं, बस इसलिए। अरे हाँ, ये हो गया। टेक्नोलॉजी का फायदा तो है ना। ये कैपिटल पता नहीं किधर से रहेगा, पर आपको समझ गए होंगे। चलो, हाँ, अब आपकी मेथड कौन सी बचती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये क्लियर बोर्ड पे नहीं दिख रहा, मैंने समझ गया, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने देख लिया तो बहुत ही बड़ी बात है। अब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कर रहा क्या होता है भाई, इसमें दो अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट में काम हो जाएगा। दो अकाउंट अलग अलग क्यों नहीं बनाना, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड ये कहता है कि इसमें सारी एंट्रीज आपको करना है लाइन से। तो कैसे करेंगे लाइन से, तो आप क्या लिखोगे हेडिंग में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है इसमें, क्या बनाना है, सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैसे बनाना है, तो पर्टिकुलर वही पार्टनर का नाम ए और बी, तीन है तो तीन, फिर पर्टिकुलर ए और बी। ठीक, ये हमने क्या बना दिया, आपका फॉर्मेट बना लिया, ढांचा बना लिया अपना। अरे यार, सिलेक्ट होके उधर क्यों चला गया, ओके। हाँ, तो हमने क्या कर रहा है, अपना ये फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद फिर वही कहानी, इधर के लिखना पार्टनर के सारे प्रॉफिट, इधर के लिखना पार्टनर के सारे लॉसेस। तो प्रॉफिट में पार्टनर के कौन सा आया था, तो एक तो बैलेंस सीडी से शुरुआत करेंगे, बैलेंस सीडी जो कि आपका क्या क्या होता है, कैपिटल होता है। तो जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करा गया वो सब कैपिटल के लाएगा, तो बैलेंस सीडी। इसके बाद सारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैसे लिखे, तो एडिशनल कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, मतलब ये सारे दोनों को अकाउंट को मिक्स कर दो, कुछ नहीं करना, दोनों अकाउंट को क्या कर देना, मिक्स करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को दोनों क्या करना है, मिक्स करना है, और कुछ नहीं, सारी एंट्रीज एक साथ करते जाएंगे। तो बैलेंस सीडी आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल है तो वो भी लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आया था इससे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
और इस साइड डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, तो डेबिट साइड में बोले ड्राइंग सर, सबसे पहले और कुछ नहीं, ड्राइंग से शुरुआत करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में लॉस आया होता, जैसे प्रॉफिट इधर लिखा, अगर लॉस आया हुआ था तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस इधर आ जाता। तो ये पूरी कहानी थी भाई, आखिरी में टोटल लिख देना है। अकाउंट पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे वो देखते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया तो बड़ा सा एक लाइक वो शेयर तो कर ही दोगे दोस्तों के साथ ताकि सब लोग पढ़ सकें। तो मैंने बोला आपको कोई पर्टिकुलर बुक की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है वो सभी में क्या है, सेम रहेंगे, तो आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। मैं देखो डेली वैसे तो वीडियो आपको बताया था, बनाया नहीं, पर मंडे को अपनी क्लास रहेगी एंड उसके अलावा आपका थर्सडे को क्लास रहेगी, ठीक है। ट्यूसडे और फ्राइडे ये 2 दिन आपका जो है इको पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? इको। तो पूरा सिलेबस में आपको करवाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। इको और इसमें क्या पढ़ने वाले? अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स मंडे और ट्यूसडे को, थर्सडे को एक दिन क्लास वीडियो आया करेगा, एक थर्सडे और एक फ्राइडे को डेली आपका, मतलब इस टाइम पे आपको वीडियो मिल जाया करेंगे। कब कब? सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे 7 AM। अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस, तो अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको कहाँ मिल जाएगी? गूगल प्ले स्टोर पर BST क्लासेस के नाम से, BST क्लासेस। तो उस पर डेली लाइव क्लास चालू होने वाली है। कब से चालू होगी? तो 30 अप्रैल से लाइव क्लासेस चल रही है, 30 अप्रैल से, ठीक है। फेस टू फेस क्लास रहेगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का जो लाइव सेशन पढ़ा, प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट था वो भी पूरा उसमें कोर्स में अपलोडेड है। शिवलाल बुक का सॉल्यूशन भी है उसमें, राठी बुक का सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, 2 बुक के सॉल्यूशन भी हैं, साथ में इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स के नोट्स भी हैं, बिजनेस स्टडीज भी है, बिजनेस स्टडीज के नोट्स भी हैं। और इसके अलावा अभी जो लाइव के साथ साथ मैं आपको टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज में उसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इतनी सारी चीजें जो है वो एक ही जगह मिल जाएगी आपको, कहाँ? BST क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो आप लोग जाकर वहां इसको एंड्रॉइड ऐप पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपके साथ पर्सनली भी कनेक्ट रहूंगा, कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे भी चैनल बना दिया, उसमें अपन क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं जो अभी पढ़ा था उसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, ये सिर्फ मैंने लिखा है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आती है बहुत बड़े सी, तो पेज पे लगाना थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था वो बता देता हूँ, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में देखो ऐसा रहेगा, रमेश एंड महेश 2 पार्टनर है, रेशियो दिया इनका प्रॉफिट शेयरिंग, क्या दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग दिया 3:1। कैपिटल एक ने लगाया 1 लाख, एक ने लगाया 80,000। सैलरी जो है वो रमेश नहीं ले रहा, महेश ले रहा कितनी? 20,000 पर मंथ, पर ईयर, पर एनम। हाँ पर एनम मतलब पर ईयर होता है ना, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, दोनों को मिलेगा 6%, 6%। ड्राइंग दिया एक का 20,000, एक का 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 1800 और 600। नेट प्रॉफिट दिया था 80,000। क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फिर बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कौन सी मेथड से बनाने को बोला है ऐसा नहीं बताया है ना, तो लिखा होता तो वही बनाते, और नहीं लिख के दिया तो फ्लक्चुएटिंग से बनाना है वैसे तो, पर मैं आपको दोनों मेथड के इसी में बता देना है। इसके बाद आप लोग एक होमवर्क है वो करके बताओगे। तो अभी मैं पहले ये वाला क्वेश्चन समझा दूं, इसके बाद होमवर्क देना है ना। चलिए शुरुआत करेंगे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हेडिंग डालेंगे, आप लोग कॉपी में लेके बैठे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ लिखते जाया करो, ठीक है। तो समझो और लिखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर दिया नहीं था तो आपको ऐसा हेडिंग डालना जरूरी है, पर फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल हो वो साल यहाँ पे लिख दिया जाता है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। अरे ओके, अरे यार ये बड़ी समस्या है। ओके, है ना। तो ये आपका हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, यहाँ पे आपकी लाइन जो है आड़ी तिरछी हो गई बीच में तो फिर जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। फॉर्मेट बनाने का तरीका वही, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। दिख रहा है लिखा हुआ? अरे बहुत ही बढ़िया, सीधी लाइन नहीं बचती है भाई। आप लोग स्केल पेन लेके बैठे हैं, अच्छे से बनाएंगे, है ना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। शुरुआत मैंने आपको बोला कहां से करना है? नेट प्रॉफिट से। कहां से शुरुआत करना है? नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट आप लोग लिखेंगे इधर, नेट प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन कितना है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कहां दिया है, ये लिखा नेट प्रॉफिट 80,000, या प्रॉफिट BDP लिखते हैं कई लोग, है ना। तो 80,000, ठीक है। इसके अलावा आपको फर्म का प्रॉफिट लिखना है, तो फर्म का प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, एक ही क्वेश्चन है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन कितना कितना ले रहा है, तो दोनों पार्टनर का लिखना पड़ेगा। मैं रमेश का बोले 1800, महेश का 600, 1800 और 600। रमेश, पहले तो महेश, नाम ही भूल गया, महेश और एक और कौन है, रमेश। ठीक है, तो कौन का कितना कितना था, तो रमेश का है, अच्छा ऊपर नीचे लिख दिया, रमेश का है 1800, महेश का है 600, महेश 600, रमेश 1800, दोनों को जोड़कर 2400 टोटल वाले कॉलम में लिख देना है। इसके अलावा ये हो गया फर्म का प्रॉफिट। अब लिखते हैं फर्म के सारे लॉसेस। तो लॉसेस कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे। तो लॉसेस में आपको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक लॉस में दिया है, कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, क्या ले रहा है, सैलरी। सैलरी कितनी ले रहा है, 20,000 महेश ले रहा है, तो महेश सैलरी डायरेक्ट लिखते हैं, महेश सैलरी जो कि है 20,000। इसके अलावा क्या दिया है देखें, तो हो गया महेश सैलरी, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो कैपिटल पे 6% निकालना है, तो ये आपका कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 6% कैसे निकालते हैं, बोले पता नहीं सर 1 लाख लिखो भाई, 6% निकालना है तो 6 अपॉन परसेंटेज का डिवाइड बाय 100। तो जितने भी अमाउंट का जितना भी परसेंट निकालना है उसको केवल उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया तो 6000 आ जाएगा। अगर ये 6000 है तो ये कितना आएगा, तो 80,000 का भी 6% निकालेंगे। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 8 6 24, हाँ तो ये कितना होगा 2400, 2 0 लगा दिए तो 2400 आपका क्या आ गया, हाँ जी। तो ये आपका 6000 और ये कितना आया 6 एडिया, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया, 6 एडिया 48 होता है, 24 नहीं होता, कितना होता है 48। तो ये 48 है ना। आप लोग ऐसे काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन की गलती ना करना भाई, ध्यान रखना। तो 4800 जो है इंटरेस्ट ऑन किया जाएगा आपका कैपिटल। तो रमेश का मैं लिख लेता हूं कितना, 6000, रमेश तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला किसका नाम लिखें, रमेश 6000 और महेश 4800, 6 एडिया 48, तो 4800, 6 3 24 होता है, पता नहीं कहाँ ध्यान है भाई। तो ये आपका सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ड्राइंग की एंट्री हम कर चुके हैं, ड्राइंग को लिखते नहीं है, ये क्यों नहीं लिखते, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखाता है। तो आपका नेट प्रॉफिट भी हो चुका है। तो सारी चीज जब लिख ली है तो आपको आखिरी में जो प्रॉफिट आएगा उसको किस रेशियो में बांट देना, 3:1 में बांटना है। तो क्या प्रॉफिट आ रहा है पहले तो वो चेक कर लेते हैं। तो फर्म के पास जो पैसा आया है वो कितना है, 6 4 10,800, 10,800 जो है। और इधर का टोटल जब करा तो टोटल आता है 80 तो 82 400, 82,400 आपका जो है वो टोटल उधर का पैसा आया। गया कितना है, तो गया अपने पास से केवल कितना है 20,000 और 10,000, 30,800 गया है। तो 82,400 में से 10,800 गया है, तो इसको माइनस कर देंगे, जो बचा आपका प्रॉफिट है। तो एक बार सारी चीज चेक कर लेते हैं। हमने कैपिटल लिख लिया, सैलरी की एंट्री कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सैलरी एंट्री कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया है, ड्राइंग की एंट्री नहीं लिखते, और आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी लिखा गया। तो चलिए सारी चीज हो चुकी, तो आपको सिर्फ इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो आपने एक इधर कैरी लिया, 14 में से 8 गए तो कितना बचता है, तो 6, तो ये 6 हो गया, इधर बचता है 1, 8 में से 1 गया तो 7, है ना। तो 71,600 आपका बच रहा है। 71,600 को दोनों पार्टनर में बांटना है, जो कि रखेंगे 3:1 में। तो 3:1 में कैसे बांटना है सर, तो 3:1 में जब भी किसी रेशियो में बांटना है तो दोनों को करना है प्लस। तो 3 + 1 कितना हो गया भाई 4, तो एक रखेगा 3/4 और दूसरा पार्टनर भी रखेगा 1/4। तो जिस भी अमाउंट का रेशियो निकालना है उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3/4 से, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। ठीक है क्या, बात समझ गए क्या। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा चलिए 4 से डिवाइड करें, 4 × 1 = 4 बचता है 3, 4 एडिया 4 7 × 28, हाँ जी बचता है 3, 4 9 × 36। तो ये आपका 17,900 आ रहा है। ओके, तो एक रखेगा 17,900, 17,900। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो किस कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग बता देना कमेंट करके। वैसे तो कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई मेरे हिसाब से। ओके, चलिए फिर मल्टीप्लाई करना 3 का 1 में इंटू करना, इसका मल्टीप्लाई 1 का।
तो इंटू करना है 1 का, और एक तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर कर रहे हैं, रमेश और फिर किसक गया क्या, हाँ जी, रमेश और एक और महेश, है ना। तो रमेश का प्रॉफिट कितना है, तो अपने को इंटू करना है 17,900 का 3 में इंटू करना है, इंटू 3, 3 9 27 का 7 कैरी आया 2, 3 7 3 21 और 2 23 का कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, 53,700 आया रमेश का, 53,700 रमेश का। महेश का कितना आएगा, तो 17,900 जो है वो महेश का आया था। टोटल जो प्रॉफिट आया आपका कितना आया, टोटल प्रॉफिट भाई 71,600, ये टोटल प्रॉफिट हुआ। इसको टोटल करके दोनों का टोटल जो है सामने सामने लिख देते हैं, ये आ गया 82,400। तो उम्मीद है सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके ये इसलिए कहा 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पक्के में बोर्ड में आएगा। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले कौन से मेथड से बना ले, फिक्स मेथड से। तो फिक्स कैपिटल मेथड, ओके, फिक्स कैपिटल मेथड। तो इसलिए बोला था कि थोड़ा सा वीडियो जो है लेंथी जाएगा। फिक्स कैपिटल मेथड में पहले वही पर्टिकुलर, फिर रमेश और महेश, पर्टिकुलर रमेश और महेश। तो पहले मैं कौन सा बना रहा हूं, पहले बना रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनाऊंगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये बना रहा हूं मैं, जगह नहीं छोड़ी, तो यहां बना लिख देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके, समझ में आया सब, हाँ भाई, वाह वाह, तालियां बजा दो इसी बात। ठीक है, अभी आपको लिखना क्या होता है, तो मैंने बताया था यहाँ पे केवल क्या लिखा था, बैलेंस बीडी, क्या लिखाएगा, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने करा था। तो एक ने 1 लाख लगाया, एक ने कितना लगाया, 80,000, 1 लाख और 80,000, 1 लाख, बस अब तो बहुत जल्दी जल्दी काम होना आपका, देखते हो, 1 लाख और 80,000, ठीक है, टोटल करके लिखा, कितना जाएगा, 1 लाख और 80,000, ठीक है, क्या बात समझ गए क्या। फिर इधर पे भी, इधर पे कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखाएगा, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना, वही 1 लाख और 80,000, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कितना जाएगा, वही 1 लाख और 80,000। तो ये आपकी कहानी थी। इसके बाद हम दूसरा अकाउंट इसी का बनाएंगे, पार्टनर्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक गुलाबी कलर दिख रहा है क्या, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है ना। हेडिंग में क्या डालेंगे, वही पर्टिकुलर रमेश महेश, पर्टिकुलर रमेश और महेश। उसके बाद उसकी एंट्रीज नीचे की मैं कर दे रहा हूं। तो पर्टिकुलर क्या क्या लिखना है, पर्टिकुलर रमेश और महेश, तो आप लोग लिखोगे पूरा है, तो पर्टिकुलर रमेश और महेश, है ना। तो पूरा पूरा आप लोग लिखना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। चलो एंट्री क्या करेंगे वो देखते हैं। तो कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे अदर पार्टनर के लिए जितने प्रॉफिट थे वो आपको इस साइड लिखना है। तो कैसे पहचाने, तो जो फर्म के लिए लॉस थे वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होते हैं। तो महेश की सैलरी, तो पहले लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे, सैलरी, किसने लिए, महेश ने, कितनी सैलरी ली है भाई, तो उसने सैलरी ली थी 20,000, 20,000, 20,000, ठीक। चलो आगे देखते हैं, दूसरा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश का और महेश का कितना है, 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 6,000 और 4,800, ठीक। फिर तीसरा आइटम क्या लिखेंगे भाई, तो तीसरा आइटम तो कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सिंपल सा भाई, जो फर्म के लिए लॉस है वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 53,700, 53,700 और एक 17,900, इतना ही था ना, हाँ 17,900, ठीक है।
लॉस देखते हैं, पार्टनर की लॉस क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक तो लॉस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि कितना आया था, तो ये आपका आया था 600 और 1800, तो 600 और सॉरी उल्टा लिखा है ना, 1800 और 600, तो 1800 इधर आएगा रमेश का 1800 और 600 इसका। तो कृपया करके ये चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हम लोग किसको कहाँ एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा एक लॉस और लिखना होता है, वो है ड्राइंग। ड्राइंग कितना, 20,000 और 15,000, तो ड्राइंग है 20,000 और ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग चीज़ है, 20,000 और 15,000। बस हो गया, कुछ भी नहीं करना आपको, टोटल करना है। टोटल करने के बाद जितना भी आपका बैलेंस बचता है वो इस तरफ लिख देंगे। तो टोटल करेंगे 20,000, 17, 24, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ यार जल्दी जल्दी। हाँ जी भाई, है ना, आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करें। देखिए पहला कितना ऐड करना है, तो इसमें तो 6 करना है, सीधी बात है, 59,700 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस कितना करेंगे, तो 59,700 माइनस 1800 और माइनस 20,000, 20,000 का आएगा ये वाला, तो आपका बचता है 37,900। 37,900 आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी। किस केस में, तो ये आपका बैलेंस सीडी हो गया रमेश का, बैलेंस सीडी किसका हो गया, रमेश का। फिर महेश की बात करते हैं, तो पहले महेश वाले का टोटल करें, तो ये 24,000, ओके, 24,000, 24,000 प्लस 17,900, तो ये आ गया 41,900, 41,900। 41,900 में से माइनस करना है अपने को कितना, तो माइनस करना है 15,600, तो 15,000 और 600, तो 15,600 माइनस करेंगे तो 26,300 आपका बचता है। ये आपका बैलेंस शीट हो जाएगा किसका, महेश का। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको आखिरी में कुछ नहीं, टोटल कर देना है, और टोटल वही लिख देंगे कितना, 59,700, और इधर लिख देंगे 41,900। ठीक है भाई, तो ये आपकी कौन सी मेथड थी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ऐसे ही आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स, है ना। तो ये कौन सी मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके। तो इससे केवल एक ही बना रहे हैं, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शुरुआत कैसे करेंगे, तो सेम टू सेम कहानी यही है, दोनों अकाउंट की मिक्स करके आपको बनाना है, रमेश और महेश। तो ये आपका भी मैं काम दे रहा हूं, आप लोग मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे, ओके। करना कहां से शुरुआत, तो बैलेंस बीडी से। कहां से, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी जो कि क्या है आपका, कैपिटल। तो ये रमेश है, ये महेश है, ये पर्टिकुलर है, ये रमेश है, ये पर्टिकुलर है, ये रमेश है और ये महेश है, ठीक है। बैलेंस बीडी लिख दिया। बैलेंस बीडी करने के बाद आपको करना क्या है, तो बैलेंस बीडी करने के बाद बैलेंस बीडी लिखा, उसके बाद आपको सारी एंट्री लाइन से लिखना और कुछ नहीं। मतलब सैलरी आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, सैलरी। सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। और क्या भाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। इसके बाद आप लोग इस तरफ आएंगे डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे पहले क्या, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने के बाद आपको वही कर देना टोटल। टोटल करने के बाद बैलेंस शीट आपका इस तरफ बचेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट निकाल के आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे। इसको कमेंट करने के बाद आप लोग को एक काम और है, तो आपको एक होमवर्क है, तो इस होमवर्क को आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग मुझे आंसर बताएंगे किसले वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बैलेंस शीट कितना बचता है, कमेंट करेंगे। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वो आपको बनते जाएगा। तो आप कोई सी भी बुक से पढ़ रहा हूँ, चाहे शिवलाल बुक से पढ़ें, चाहे विवेक राठी से पढ़ें, चाहे दिनेश जी से पढ़ें, कॉन्सेप्ट सभी में सेम है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।